प्रेज द लॉर्ड। खुदावन याशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ कि खुदा के पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए और हफ्ते का बुधवार की जो बाइबल स्टडी है उसी के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार उन्होंने खुदा के पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए मौका दिया, अवसर दिया, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खुदा की पवित्र कलाम बार बार सुन रहे, इसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। ये हफ्ते में हमने बेबीलोन की गुम्मट के विषय में कई बातों को हमने देखा कि वो एक गड़बड़ का मंच है और तमाम ईसाई लोग आज वचन को जैसा लिखा है वैसा प्रचार नहीं कर रहे, और इसलिए वो संदेश प्रचार किया गया कि उस मंच के पीछे कई इच्छाएं होता है जो खुदा के वचन के आधार पर नहीं है, इसलिए उस बातों को जानना जरूरी है। आज का एक नया विषय हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। आज का विषय का नाम है वर्ष का पहला महीना, क्योंकि वो लोगों के अंदर बहुत से समस्या हैं, इसलिए यह संदेश प्रचार किया गया कि वर्ष का पहला महीना। निर्गमन इसका 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है। इस विषय के अंदर 5 छोटा विषय भी है। पहला है ग्रेगोरियन पंचांग या कैलेंडर के विषय में हम देखेंगे। उसके बाद नंबर 2 नागरिक पंचांग या कैलेंडर के विषय में हम देखेंगे। तीसरा है पवित्र पंचांग या कैलेंडर, उसी के बारे में हम देखेंगे। चौथा है वर्ष का जो पहला महीना है जो हमारी विषय है, उसी को हम देखेंगे। और 5वां है तुम्हारे नए चांद, लोगों के नए चांद, उसी के विषय में भी कई बातों को आज हम इस विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छी समझ दे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के मन्ना के लिए प्रार्थना करें। रोटी तोड़ते टाइम प्रभु तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारी समझ को खोल, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन तेरे पवित्र कलाम से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। अपनी विचार, अपनी कल्पनाएं नहीं, लेकिन आपके वचन के आधार पर हर चीज होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। हम सुनकर समझकर आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा करें। हर शैतान के हल्ले से हमें बचा और तेरे मार्गों में हमें चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है वर्ष का पहला महीना, निर्गमन इसका 12वां अध्याय 2 वचन। ये विषय में कई बातों को आज हम देखेंगे। उसमें पहला छोटा विषय है ग्रेगोरियन कैलेंडर या पंचांग। कुछ साल पहले विश्व में जूलियन कैलेंडर चल रहे थे। वो जूलियन कैलेंडर या पंचांग के सुधार के रूप में 4 अक्टूबर 1582 को पोप ग्रेगरी 3 उनके द्वारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है पेश किया गया है। ये सूरज को अवलंबन ये पंचांग बनाया है, और 12 महीना जो है जनवरी से दिसंबर तक होता है। लेकिन ये महीने का नाम जो है सब देवताओं पर आधारित है। किसी भी महीने का नाम इस पवित्र शास्त्र में नहीं है, उल्लेख नहीं किया है। इसलिए ये एक मानव निर्मित पंचांग है, कैलेंडर है, और ब्रह्मांड के निर्माता परमेश्वर
के द्वारा निर्धारित नहीं है। तो ये खुदा की ओर से नहीं है, ये मनुष्य ने अपनी इच्छा से, कल्पना से किया हुआ एक पंचांग है। और शुरुआत रोम से हुआ, लेकिन कुछ समय बीतने पर पूरे विश्व ने इस पंचांग को अंगीकार किया और आज विश्व के सभी देश इस कैलेंडर या इस पंचांग को फॉलो करते हैं, इसी के आधार पर सब कुछ करते हैं। लेकिन ये खुदा की इच्छा से नहीं है। तो ये है ग्रेगोरियन जो पंचांग, इसके विषय में कई बातों को आपको बताया। अब हम दूसरा पंचांग के विषय में जाएंगे, वो है नागरिक पंचांग या नागरिक कैलेंडर, इंग्लिश में सिविल कैलेंडर। और ये जब खुदा ने सृष्टि को बनाया तो निर्माण से लेकर इज़राइल जो मिस्र में था, तो ये उस टाइम ये नागरिक पंचांग अस्तित्व में था। और ये कैलेंडर का शुरुआत जो महीना है ये तीसरी या एथानी में, और 12वां महीना है एलुल महीना। तो ये 12 महीना तीसरी से या एथानीम से एलुल तक है। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं 7वां अध्याय 11 वचन, दूसरा महीना उल्लेख किया है, वो है बुल महीना है। उत्पत्ति 8:4 में जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस 8:4, पहले हमने उत्पत्ति 7:11, जेनेसिस 7:11 में भी हमने देखा। यहाँ पे 8:4 में 7वां महीना उल्लेख किया है और ये अबीब या निसान महीना है। जब हम निर्गमन 33वां अध्याय 16 वचन और 34वां अध्याय 22 वचन, एक्सोडस चैप्टर 23:16, 34:22, ये जब अध्याय पढ़ेंगे वहां पे लिखा है वर्ष के अंत में बटोरने का पर्व माना जाता है। तो ये बटोरने की जो पर्व है ये है झोपड़ियों की पर्व या सुकोत, इब्रानी भाषा में सुकोत कहता है, का पर्व है। और ये वर्ष के अंत मतलब वो वर्ष जो है, ये जो नागरिक पंचांग के अनुसार वो एलुल महीना है। और ये जो पंचांग है चांद से जुड़े हुए हैं, चांद से आधारित है। तो ये है नागरिक पंचांग। तो ये जब सृष्टि बनाया वहां से लेकर इज़राइल जो मिस्र देश में थे, जब वो लोग कनान देश प्रवेश करने से पहले ये पंचांग वहां पे जारी थे। तो ये है एक हमने देखा। तीसरा चीज हम देखेंगे वो है एक पवित्र पंचांग भी है या पवित्र कैलेंडर। और ये पवित्र कैलेंडर खुदावन यहोवा ने मिस्र देश में इजरायलियों को दिया गया। और ये पवित्र पंचांग की जो 12 महीना है वो पवित्र शास्त्र में दासों ने उल्लेख किया है। और इस महीने के साथ खुदा ने 9 पर्व भी ले आए जो नियत समय है, जो 9 पर्व है खुदा के नियत समय। और ये जो पर्व है ये लेवी की किताब 23वां अध्याय में 7 पर्व है, एस्तर में 1 है और यूहन्ना रचित सुसमाचार नए करार के अंदर 1 है। तो कुल मिलाकर 9 परमेश्वर का पर्व है वचन के अंदर, ये खुदा के नियत समय है। तो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 14 वचन में, जेनेसिस चैप्टर 1:14 वचन ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों, पहला चीज, और नियत समय हो दूसरा, और दिनों तीसरा, और वर्षों के कारण हो चौथा। तो ये 4 चीज के लिए खुदा ने लिखा है कि रात को लिखा है कि परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया, इसलिए कि 4 चीज उसी के द्वारा खुदा ने प्रकट किया, वो है चिन्ह, नियत समय, दिनों और वर्षों।
तो इसी से आज हम खुदा के पवित्र कलाम के अंदर सभी लिखा है, चिन्ह भी लिखा है, नियत समय भी है। वो नियत समय है जो हमने कहा कि 9 पर्व जो है वो खुदा की नियत समय है। फिर दिनों के विषय में लिखा है, वर्षों के विषय में भी खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर उल्लेख किया है। ये तीसरा चीज मैंने बताया। अब हम चौथा चीज में जाएंगे, वर्ष का पहला महीना जो हमारा आज का विषय है, इसी के विषय में, क्योंकि आज काफी लोग ईसाई में भी विश्वास में आने के बाद भी समझते कि जनवरी 1 जो है वो नया साल है, और इसलिए सभी लोगों ने नए साल के मुबारक सबों को भेजा गया। लेकिन खुदा के पवित्र कलाम से क्या है वो हमें वचन से आज देखना है। इसलिए निर्गमन इसका 12वां अध्याय 2 वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 2, यहाँ पे खुदा ने मूसा से और एरन जब वो लोग मिस्र देश में थे उनसे कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो आज हमें पवित्र शास्त्र ढूंढना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा की पुस्तक ढूंढकर पढ़ो। नए करार के अंदर यूहन्ना के शुभ वर्तमान 5वां अध्याय उसका 39 वर्ड जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है शास्त्र को ढूंढो। यशायाह 34वां अध्याय 16 में लिखा है यहोवा की पुस्तक ढूंढो। तो हर चीज के लिए हमें खुदा के पवित्र कलाम ढूंढना है। यहाँ पे लिखा है वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। वो कौन सा महीना है? तो आज हम शास्त्र को ढूंढेंगे। तो निर्गमन इसका 13वां अध्याय 4 वचन, एक्सोडस चैप्टर 13:4, वहां पे लिखा है हबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। तो ये हबीब महीना है, पहला महीना। इसको निशान भी बोलते हैं, इब्रानी भाषा में अबीब बोलते हैं। तो ये पहला महीना जो है अबीब या अबीब है, ये जो आने का समय होता है, दाना जब तैयार होता है, ये उसी समय का है। तो जौ का समय है या जौ की कटनी का समय। ये महीना निशान भी कहलाता है। और ये जो इंग्लिश कैलेंडर है या ग्रेगोरियन पंचांग के विषय में जो आपको बताया, उस कैलेंडर के आधार पर ये मार्च अप्रैल में होता है, जनवरी में नहीं, मार्च अप्रैल में होता है। और एस्तर की किताब 8वां अध्याय 12 वचन, एस्तर चैप्टर 8 वर्स 12, वहां पे 12वां महीना उल्लेख किया है, वो है आदर महीना। वो है फरवरी मार्च, इंग्लिश कैलेंडर में या ग्रेगोरियन पंचांग में वो फरवरी मार्च है। वो महीने का नाम है आदर। तो पवित्र कलाम के अनुसार खुदा के लिए जो पहला महीना है वो अबीब है और आखिरी महीना है आदर। तो ये 12 महीना, और ये 12 महीना आप खुदा के पवित्र कलाम पढ़ेंगे, ये 12 महीने का भी नाम इस पवित्र कलाम के अंदर है। आपको एक चार्ट दिया जाएंगे, तो आप उस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे 12 महीना। तो आप इसको देखकर समझ सकते कि ये है खुदा ने दिया हुआ जो पवित्र पंचांग, जो हमारे लिए खुदा ने नियमित किया हुआ पंचांग है। इसी के आधार पर हमें हर चीज करना है। और गिनती की किताब जब हम पढ़ते हैं 28वां अध्याय 11 वचन, नंबर्स चैप्टर 28:11, वहां पे लिखा है फिर अपने महीनों की आरंभ। महीनों की आरंभ, ये जो वर्ड आरंभ है, ये यूनानी भाषा में इब्रानी भाषा में आरंभ का मतलब है रोश, और महीना है खोदेश। तो रोश खोदेश मतलब महीना का सिर जो है, पहला दिन या मुख्य दिन, वो है। मैंने कहा कि ये इसको नया चांद भी कहता है, क्योंकि नया महीना, नया चांद। और महीने के पहला दिन के विषय में यहाँ पे लिखा है। तो साल जब शुरू होता है तो पहला महीना जो है, नया चांद, तो यह है महीने के आरंभ, मतलब महीने का पहला दिन, और वो महीने के सिर है या मुख्य है। ये इब्रानी में महीना जो है खोदेश, इब्रानी के अंदर महीना मतलब खोदेश, आरंभ मतलब रोश। तो रोश खोदेश मतलब पहला महीना का पहला दिन। फिर वहां पे हम गिनती की किताब 28वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 28:16, वहां पे लिखा है 14 दिन भी उल्लेख किया है। ये 14 दिन है वो पूर्ण चांद, फुल मून, चांद पूरा होता है, फुल मून।
तो ये 14 है। और उसी टाइम है बाइबल के अंदर पहला जो पर्व जो है शुरुआत होता है वो है पेसाक, या इंग्लिश में पासोवर। वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो पर्व का शुरुआत वहां से है। तो ये गिनती की किताब में महीना का आरंभ भी लिखा है और 14वां दिन भी लिखा है। तो इसलिए महीना का शुरुआत ये जो अबीब महीना से शुरू होता है, और ये है रोश खोदेश, मतलब महीने का पहला दिन। इसी के विषय में आपको मैंने वचन से बताया। और भी कई वचनों को हम देखेंगे। परमेश्वर के दास यशायाह नबी, उसका 66 अध्याय 66 और उसका 23वां वचन में लिखा है, एक नए चांद से दूसरे नए चांद। तो एक नए चांद मतलब एक नया महीना से दूसरा, लिखा है कि दूसरा नया महीना, एक महीने से दूसरा महीना। यहां पे लिखा है एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन लिखा है। इसका मतलब है एक महीने से दूसरा महीना। तो आज खुदा के पवित्र कलाम के अंदर इस बातों को लिखा गया कि एक महीना से दूसरा महीना जो है, तो महीना कौन सी महीने से शुरू होता है, उसी चीज को भी आपको वचन से बताया गया। और अभी और भी कुछ वचन हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण, इसका 11वां अध्याय 12 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 11 वर्स 12। यहां पे लिखा है, वो ऐसा देश है जिसकी तेरी परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से, वर्ष के आदि मतलब अबीब महीना से या निसान महीना से लेकर अंत तक, वो है आदर महीना, आखिरी महीना 12वां महीना, अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तो खुदा की आंख उस जगह के ऊपर है। आज ये धरती, हम मनुष्य भी है, तो हमारे ऊपर भी खुदा की दृष्टि साल से शुरुआत से लेकर साल के अंत तक हमारे ऊपर भी है। ये भी बात जानना जरूरी है। इसलिए सिर्फ इजराइल देश ने, लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का दृष्टि होता है कि वर्ष के आदि से, मतलब निसान महीना जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में या ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च अप्रैल में, और अंत जो है मैंने कहा वो है आदर महीना, वो है फरवरी मार्च तक परमेश्वर का आंख हम सब मनुष्यों के ऊपर भी बाइबल के अंदर लिखा है रहती है। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। जब हम भजन संहिता में आते हैं तो 65वां अध्याय 11 वचन, साम 65:11, वहां पे लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो खुदा बाइबल के अंदर लिखा है, वो वर्ष को भरे हुए वर्ष, आशीष से भरा हुआ वर्ष बाइबल के अंदर लिखा है, और लिखता है कि उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसलिए वर्ष को परमेश्वर आशीष करते। तो ये वर्ष कौन सा है हमें जानना है। ये जनवरी से दिसंबर नहीं, ये है वचन के आधार पर बाइबल के अंदर लिखा है अबीब महीना से आदर महीना, मतलब मार्च अप्रैल से फरवरी मार्च तक परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर होंगे, खुदा के वचन में लिखा है। इसलिए ये साल में ये जो नया वर्ष है, नया वर्ष जो शुरुआत है, ये मार्च 23 तारीख 2023 को ये हमारा नया वर्ष होता है। नया साल का पहला दिन जो है मार्च 23 तारीख 2023 को, ये दिसंबर जनवरी 1 ने, इस बातों को याद रखना, क्योंकि हम अभी भी 2022 में है, वी आर स्टिल इन 2022, और हम अब 10वां महीने में है, और वो है तेवेत। वचन में लिखा है तेवेत, वो दिसंबर जनवरी है। तो दिसंबर 24 से जनवरी 22 तक ये 10वां महीना अभी शुरू है। इसलिए इस बातों को याद दिलाना चाहता हूं। हम लोग अभी भी 2023 में पहुंचा नहीं। वो महीने का मार्च 23 तारीख 2023 को हम नए साल में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस वचनों को प्रचार किया गया कि काफी ईसाई लोग विश्वास में आने पर भी ये सारी बातों को नहीं जानते, क्योंकि हम लोग परंपराएं जो करते आए उसी को मानते आए। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि याकूब की किताब 4 अध्याय 13 वचन जब पढ़ेंगे,
जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13, वहां पे भी वर्ष लिखा है। वो वर्ष कौन सा है, वो कब से शुरू होता है, कब से अंत होता है, ये जनवरी से दिसंबर में। ये वर्ष जो लिखा है परमेश्वर के दास याकूब ने, ये वर्ष का मतलब ही है हबीब या निसान से लेकर आदर, मतलब मार्च अप्रैल से लेकर फरवरी मास तक होता है। और परमेश्वर के दास यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय है 15 वचन में भी लिखा है वर्ष उल्लेख किया है। तो यहाँ पे भी वही अबीब से लेकर आदर तक है, मार्च अप्रैल से लेकर फरवरी मार्च, ये जनवरी से दिसंबर नहीं। इस बातों को भी आपको ख्याल कराना चाहता हूं, क्योंकि नए करार के अंदर भी परमेश्वर के दासों ने इस जो वर्ष जो खुदा ने मूसा एरन को दिया गया उसी को मानते हैं। ये पवित्र पंचांग है और यीशु मसीह जब आएंगे वो इस पंचांग के आधार पर आएंगे, हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर पंचांग के द्वारा नहीं। तो अब तक हमने नागरिक पंचांग के विषय में देखा, ग्रेगोरियन पंचांग के विषय में देखे, पवित्र पंचांग के विषय में देखे, और अब हमने वर्ष का पहला महीना कौन सा है उसी के विषय में भी आपको वचन से बताया। तो वचन से आपको बताया कि ये जनवरी 1 नहीं है, अभी भी हम लोग 2022 में है, सारी बातों को आपको बताया। अब हम पांचवा जो छोटा सा विषय है, तुम्हारे नए चांद, मतलब तुम्हारे नए साल, नए चांद मतलब नया साल, इसके विषय में कई बातों को हम देखेंगे। जब हम डैनियल के किताब में आते 7वां अध्याय 23 से 25 वचन जब पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जब पढ़ता है तो वहां पे नबूकदनेस्सर राजा जिन्होंने स्वप्न को देखा, लेकिन वो स्वप्न भी भूल गए और उन्होंने वहां के जितने भी जादू टोने वाले थे, भविष्य बोलने वाले थे, उन सबों को बुलाए, लेकिन किसी ने भी उनको मदद नहीं कर सका, क्योंकि सभी लोग का सवाल यह था कि राजा से कहा कि आप स्वप्न बताओ तो हम अर्थ बताएंगे। राजा ने कहा मैं मेरे से सब कुछ भूल गया है, मुझे याद नहीं है कुछ भी। तो वहां पे राजा ने कहा अगर कोई नहीं बताएंगे तो सबको नाश करेंगे। उसमें दानियल भी थे, शद्रक मेशक अबेदनगो भी थे। तब एक खबर लग गया तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने घुटने पे जाके खुदा से दुआ किया, तो खुदा ने उनको ये स्वप्न और उसका अर्थ प्रकाशित किया। और उसमें 4 जंतु है, उसमें चौथा जो जंतु है वो अर्थात एक चौथा राज्य है, और वो चौथा राज्य रोम साम्राज्य के विषय में लिखा है। और उसके 25वां वचन में जब हम पढ़ेंगे डैनियल चैप्टर 7 23 to 25 और वर्स 25 में लिखता है समयों और व्यवस्था का बदल देने की आशा करेगा। तो ये जो व्यक्ति उस समय के अंदर समयों और व्यवस्था, आज देखो जितनी भी व्यवस्थाएं खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है, लोगों ने उसको बदली कर दिया। जो भी पंचांग भी दिया गया उसी को भी बदली कर दिया। हर चीज खुदा ने कहा उसके विरुद्ध आज दुनिया के अंदर कायदाएं व्यवस्थाएं है और समय को भी बदल कर दिया है। इसलिए आज अब नया पंचांग हम देख रहे हैं, ये सारी चीज खुदा के पवित्र कलाम के आधार पर नहीं है। इसलिए परमेश्वर के दास यशायाह नबी 1 अध्याय उसका 14 वचन में लिखता है तुम्हारे नए चांदों, नए चांद मतलब मैंने कहा कि ये नया साल, तुम्हारा जो नया साल है और नियत पर्व जो है, नियत समय है, ये है क्रिसमस, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर, ये सब जो है नए चांदों और नए पर्व के मानने से मैं जी से भय रखता हूं। तो खुदा इससे भय रखता हूं, लिखा है वचन में, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूं। बोला सहते सहते उगता, मैं बहुत परेशान हुआ है। परमेश्वर स्वयं लिखता है 15 वचन में वर्स 15, वहां पे लिखा है जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, तुम कितने भी प्रार्थना
क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। तो आज ऐसे परिस्थिति में हमें क्यों जाना है? तो इस वचन के आधार पर हमारे जो नए चांदो है, नया साल है और नियत पर्व है, परमेश्वर लिखता है कि मैं भय रखता हूं और हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर लिखता है कि प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। इसलिए आज हमें अपनी जो परंपरा है उसी को हमें बदली करना है और जो खुदा ने दिया हुआ जो पंचांग है उसी के अनुसार हमें हर चीज करना है। नहीं तो उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना कितने भी तुम करो नहीं सुनूंगा, ये वचन में लिखा गया। इसलिए हम लोग इन बातों को ख्याल करना है। और गलतियों की किताब इसका 4 अध्याय 10 और 11 में परमेश्वर के दास पौलुस, ये गलती जो मंडली था ये अन्य जाति मंडली थे। काफी लोग अन्य जाति से विश्वास में आए, लेकिन परंपराएं जो पहले करते थे वो करते आए। उनको सब बातों को सिखाने के बाद, समझाने के बाद भी इन सभी लोग, लिखता है वचन में गलातियन 4 10 और 11, गलातियन चैप्टर 4 10 और 11 लिखता है, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। तो लिखता है कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किए सच्चाई में ले आने के लिए, सही बातों को बताने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग सब वापिस वो जो तुम पहले जो अन्य जाति में थे वही दिनों, महीनों और नियत समय, वर्षों, ये सारी चीजों को तुम मानते हैं। तो मेरा परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं डरता हूं। ये बातों को परमेश्वर के दास पौलुस ये मंडली को समझाया और कहा कि ये सब चीज से बाहर आने के लिए खुदा ने उनके द्वारा इन मंडलियों को बताया गया। जैसा यशायाह नबी उसका 29वां अध्याय 13 वचन, आइजिया 29:13, वहां पे भी यशायाह नबी लिखता है, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आज बहुत से प्रचारक लोगों को गलत बातों को सिखाकर लोगों के अंदर भय डाला है। और कई समय पहले हमने भी वैसे ही किया, लेकिन आज वचन की बातों को जब खुदा प्रकाशित करते तो हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आज इसलिए लिखता है कि केवल मनुष्य की आज्ञा, तो आज ये पंचांग भी एक मनुष्य की आज्ञा है, इसी से हमें बाहर आना है। ताकि लिखा है कि वो मनुष्य की आज्ञा सुनकर लोगों के अंदर क्या है, मन भय छा गया है। इसलिए मनुष्य की आज्ञाओं को हम निकालकर, जिसके द्वारा लोगों के अंदर भय है, उसी को निकालकर परमेश्वर की आज्ञा को देकर हम लोगों के अंदर भय प्रकाशित करें। उस भय उसी के द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों को सिखाना चाहिए, उसी के द्वारा हम भय उनके अंदर ले आना है। इसलिए इस वचन को लिखा गया। परमेश्वर की दास मरकोस उसके 7वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 9 लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं उस टाइम के लोगों से कहा, उसने उनसे तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हैं। तो आज परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की जो दिया हुआ आज्ञा को हम टाल देते हैं। आज सभी लोग, आज कितने ईसाई लोग जो विश्वास में है, सच्चाई को जानते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं, फिर भी कई रिवाजें हैं जो हम परंपराएं जो करते आए उसी को मानते आए। इसलिए हमारे अंदर कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे वो ग्रेगोरियन पंचांग के अनुसार नहीं आएंगे। वो आएंगे तो बाइबल के अंदर का जो पंचांग है, पवित्र पंचांग के आधार पर आएंगे, दिया हुआ नियत समय के आधार पर आएंगे। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि हम अभी भी 2022 में ही है, 23 में हम प्रवेश नहीं किया है। इसलिए यशायाह नबी 24वां अध्याय आइजिया 24 उसका 5वां वचन लिखता है, यशायाह 24:5, आइजिया 24:5, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गया है। रहने वालों के कारण पृथ्वी, परमेश्वर ने जो दिया हुआ पृथ्वी अशुद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने
व्यवस्था का उल्लंघन किया है, जो भी खुदा ने दिया व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है, जो भी खुदा ने दिया हुआ विधि है सबको पलट कर दिया और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। तो आदि से परमेश्वर ने दिया हुआ जो वाचा है उसी को भी लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है तोड़ दिया है। ये परिस्थिति आज तमाम ईसाई लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर भी दिख रहा है। इसलिए आज हमें ये सारी चीजों से हमें हटना है और हमें खुदा ने दिया हुआ पंचांग को मानकर चलना है, ताकि यीशु मसीह जब आएंगे तब हम उस समय को पहचान सकेंगे। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज ये विषय, वर्ष का जो पहला महीना है, इसी के विषय में आपको प्रचार किया, सारी बातों को आपको बताया। तो आज हमने ग्रेगोरियन पंचांग के विषय में देखा, नागरिक पंचांग के विषय में देखे, पवित्र पंचांग के विषय में देखे, वर्ष का पहला महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, महीना का नाम क्या है, सारी बातों को हमने देखा। और तुम्हारे नए चांद, मतलब तुम्हारा नया साल, मनुष्य की नया साल, उसी के विषय में भी हमने कई बातों को देखा। तो प्रभु इस वचनों से आशीष करे। तो आज हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। हम, खुदा ने पवित्र कलाम दिया है कि हमारी सुधार के लिए है, इसलिए आज हम सुधर जाए, जो खुदा के दृष्टि में योग्य वो चीज करे, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। हम दुनिया में जो रिवाज है उसी को ना माने, लेकिन खुदा के दिया हुआ रिवाज को माने। बाइबल में लिखे पंचांग को, बाइबल में लिखा हुआ आज्ञाओं को हम मानकर चले, ताकि खुदा हमें आशीष करे। नहीं तो वचन में लिखा है वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। इसलिए इस वचनों को आपको आज इस पवित्र कलाम के द्वारा बताया गया। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले सभी के लिए हम प्रार्थना करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण में, परंपरा में है, उनके लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज की जो विषय जो आपने हमें दिया गया कि वर्ष के पहला महीना, उसी के विषय में आज हमने पवित्र कलाम से सबों को दर्शाया। प्रभु इसी के द्वारा लोगों के अंदर सुधार आए, समझ आए, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा। प्रभु आज विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन, आपने कहा है फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। प्रभु सभी के कमियों को माफ कर, विश्वास से सबों को चला, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, हिम्मत दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं कि आप खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे और हम विश्वास कर रहे कि आपके अंदर परमेश्वर दिन ब दिन वचन के द्वारा सुधार ले आ रहे, ताकि हम सभी लोग खुदा के आने के समय की तैयारी करें, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो खुदा सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।